Hello everyone, welcome to SSTE classes once again. I am Mrs. Sarita, your SST teacher. Students, hope you all are healthy and fit. Today we will start our new chapter in civics, that is public facilities. So watch the video very carefully. Let's start. Today we will study first water and the people of Chennai, second water as part of the fundamental right to life, third public facilities, fourth the government's role, fifth the role of the private companies, sixth from where does the government get money for public facilities. यस स्टूडेंट्स, आज आपको चेन्नई विजिट करने का गोल्डन चांस मिल रहा है इस चैप्टर के थ्रू. सो एन्जॉय इट विद फुल कंसंट्रेशन. हियर योर फर्स्ट टॉपिक इज़ वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई. बच्चों, यहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है कि दो बच्चे अम्मू एंड कुमार वो बस से ट्रैवल कर रहे हैं चेन्नई के लिए. जब वो सिटी से गुजरते हैं तो चेन्नई के डिफरेंट पार्ट्स की वाटर सप्लाई को ऑब्जर्व करते हैं. आइए देखते हैं कि चेन्नई जैसे बिग सिटी की वाटर सप्लाई की डिफरेंट एरियाज़ में क्या कंडीशन है. लेकिन ये सिर्फ चेन्नई की ही नहीं, सभी बिग सिटी की रियल पिक्चर है. यहाँ स्टूडेंट्स हम 4 ग्रेड या 4 तरह की अलग अलग लोकेलिटी की स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं चेन्नई की ए ग्रेड कॉलोनी अन्ना नगर. यहाँ पर बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज मिस्टर राम गोपाल रहते हैं. ये लश ग्रीन एरिया बहुत सुंदर है जिसके चारों तरफ बड़े बड़े ग्रीन लॉन्स आर वेल मेंटेन्ड. इस अन्ना नगर कॉलोनी में बड़े बड़े बंगलों हैं जिसमें वाटर सप्लाई मोस्ट ऑफ द आवर्स कंटिन्यूसली चलती रहती है. और अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो मिस्टर राम गोपाल म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड में एक फ़ोन करते हैं और वाटर टैंकर इजीली अरेंज हो जाता है. स्टूडेंट्स, ये तो आपने चेन्नई की ए ग्रेड कॉलोनी की पिक्चर देखी. आइए अब आपको चेन्नई के बी ग्रेड कॉलोनी माइलापोर, जो कि एक अपार्टमेंट कॉलोनी है, वहाँ ले चलते हैं. माइलापोर के लोग वाटर शॉर्टेज फेस करते हैं. यहाँ पर वाटर सप्लाई वंस इन 2 days है, मीन्स 2 दिन में एक बार पानी आता है. वहाँ पर एक प्राइवेट बोरवेल से वाटर सप्लाई की जाती है जिसमें वाटर क्लीन नहीं है, ब्लैकिश है. इसलिए लोग इस पानी को क्लीनिंग वॉशिंग में यूज़ कर लेते हैं और अदर यूज़ के लिए वहाँ के लोगों को टैंकर से पानी खरीदना पड़ता है. खुद सुब्रमण्यम, जो कि इसी कॉलोनी में रहता है, 500 से 600 तक के अराउंड पर मंथ पानी पर खर्च कर देता है. और ड्रिंकिंग वाटर के लिए वहाँ के लोगों ने घर में भी प्योरीफायर सिस्टम लगाया हुआ है. ये हमने चेन्नई जैसे बिग सिटी की बी ग्रेड कॉलोनी की स्टडी की. बच्चों, अब हम सी ग्रेड कॉलोनी में चलते हैं, देखते हैं वहाँ वाटर सप्लाई की क्या कंडीशन है. ये कॉलोनी है मेडिपक्कम. यहाँ शिवा फर्स्ट फ्लोर पर रेंट पर रहता है. इस कॉलोनी में वाटर सप्लाई वंस इन 4 days है. इट मीन्स 4 दिन में एक बार पानी आता है. ड्रिंकिंग वाटर शिवा को मार्केट से ख़रीदना पड़ता है. ये सबसे बड़ा रीज़न है कि शिवा अपनी फैमिली को चेन्नई में नहीं ला सकता और अकेला उसको रहना पड़ता है. स्टूडेंट्स, अब हम चेन्नई की एक और लोकेशन की स्टडी करेंगे. यह सैडापेट नाम से एक स्लम एरिया या झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है जहाँ पद्मा एक डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती है. यहाँ तो कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब है. पद्मा एक छोटी सी हट के लिए 650 रुपीज़ पेमेंट करती है जिसमें ना कोई बाथरूम है, ना ही कोई टैप है, ना कोई पानी का कनेक्शन है. स्टूडेंट्स, इस तरह के एरिया में टॉयलेट बाथरूम सब पब्लिक होते हैं. पद्मा की जैसी और दूसरी 30 हट्स के लिए कॉर्नर पर सिर्फ एक टैप लगी हुई है जिसमें कि एक बोरवेल की हेल्प से सिर्फ 20 मिनट्स के लिए दिन में 2 बार पानी आता है. उसमें भी एक फैमिली मैक्सिमम 3 बकेट्स पानी ही भर सकता है. वॉशिंग, क्लीनिंग एंड ड्रिंकिंग में सेम वाटर ही यूज़ किया जाता है. बच्चों, आप खुद सोचिए कि एक पूरी फैमिली 3 बाल्टी पानी में क्या और कैसे काम कर सकती है. समर में ये हालात और भी सीवियर हो जाते हैं और पानी के लिए बहुत अधिक मारामारी मचती है. लोगों को
टैंकर की वेट में लॉन्ग आवर्स तक क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। इस तरह स्टूडेंट्स, आपने इतने बड़े सिटी की रियल पिक्चर, रियल कंडीशन स्टडी की कि लोगों को पानी जैसी बेसिक नीड, और वो भी जो नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, उसके लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। वाटर तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू लाइफ भी उसको कहा गया है। नाउ योर सेकेंड टॉपिक इज़ वाटर इज़ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, जो हमें कितनी सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचाता है, एज डायरिया, डायसेंट्री, कॉलरा एट्सेट्रा। इन बीमारियों से एवरीडे 1600 इंडियंस, जिसमें मोस्टली 5 इयर्स बिलो बच्चे हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इन सारी डेथ्स को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा के बचाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेंबर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज the right to water as being a part of right to life under Article 21. This means that it is the right to every person, whether rich or poor, to have sufficient amount of water to fulfill her daily needs at a price that she can afford. कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग हमें राइट टू वाटर मिला है कि हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे अफोर्डेबल प्राइस, बच्चों पे अटेंशन, कि अफोर्डेबल प्राइस जिसे हम आसानी से पे कर सकें, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर कहा जाता है। चिल्ड्रन, आपको ये भी मालूम है कि इसी तरह के वाटर के इश्यूज़ को लेकर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सेवरल केसेस चल रहे हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ आवर फंडामेंटल राइट्स। इस पॉइंट को लेकर, जिसमें कि फैक्ट्रीज से निकला हुआ पॉइजनस केमिकल विलेज के ग्राउंड वाटर लेवल को कंटेमिनेट या दूषित या जहरीला बना रहा है, वहाँ के लोग वो गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और उसे पीकर वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार बनते जा रहे हैं। लेकिन अब आवाज़ उठाए जाने पर आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट डीएम को ऑर्डर देती है टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ सेफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज। योर थर्ड टॉपिक इज पब्लिक फैसिलिटीज़। The important characteristic of a public facility is that once it is provided, its benefits can be shared by many people. For example, बच्चों, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो सभी को इक्वली प्रोवाइड की जाती हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एज जस्ट इमेजिन, हमारी कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट सबकी लेन में लगी हुई हैं, स्वीपर जो म्यूनिसिपैलिटी से आता है सबके घर के सामने सफाई होती है। इसी तरह गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो भी सबके लिए खुले हुए हैं। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि गवर्नमेंट द्वारा दी गई पब्लिक फैसिलिटीज़ सबको इक्वली प्रोवाइड होती है। नाउ कम टू पेज नंबर 110। योर टॉपिक इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। One of the most important function of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. Students, हमारी गवर्नमेंट निस्वार्थ भाव से हर किसी के लिए सेवा भाव से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, एज एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन एट्सेट्रा। हियर वी शुड बी अगेन थैंकफुल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि गारंटी दी गई है कि राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग एवरी चाइल्ड जो भी 6 to 14 ईयर्स एज का होगा, उन सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल से हम रोल ऑफ द गवर्नमेंट को समझेंगे। स्टूडेंट्स, तभी आप गवर्नमेंट और प्राइवेट में अच्छे से डिफरेंस कर पाओगे। एज इन द केस ऑफ पोलियो ड्रॉप, सभी 5 ईयर्स तक के बच्चों को घर घर जाकर फ्री में, स्टूडेंट्स पे अटेंशन, फ्री में उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है और सारा खर्च गवर्नमेंट ही उठाती है। इसमें गवर्नमेंट कोई प्रॉफिट नहीं कमाती, बस अपने देश का ज़्यादा से ज़्यादा भला करना उनका मोटो होता है। रोल ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट
for profit in the market means प्राइवेट कंपनीज हमेशा जो भी काम करेंगी पहले उनमें प्रॉफिट देखेंगी, अच्छा मिल रहा है या नहीं। बिना प्रॉफिट के वो कोई काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर in the form of tankers and sealed water bottles, etc. In such cases, private companies provide public facilities but at a price that only some people can afford. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबको राइट टू लाइफ दिया गया है और कहा गया है that the responsibility to provide public facilities therefore must be that of the government. Come to page number 111. Your last topic is from where does the government get money for public facilities? Students, this is very interesting and important topic. Be ready. अब क्वेश्चन ये है कि कितना कुछ गवर्नमेंट फ्री में हमें प्रोवाइड करती है। स्ट्रीट लाइट का खर्च, उसका बिल, सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ 1 रुपीज़ की स्लिप पर 1 रुपये की स्लिप पर ट्रीटमेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल का सारा खर्च। सरकारी स्कूलों में फ्री मिड डे मील, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, फीस, ये सारा खर्च। रोड्स, 4 लेन, 6 लेन, फ्लाईओवर, ट्रेन्स, बसेस, इन सब का खर्च। और मेट्रो ट्रेन जिसके लिए द गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड एम्बिशियस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स फॉर दिल्ली एंड अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ₹11,000 crore was spent from the government budget for the construction of the first segment of the metro rail in Delhi and many more. इन सब के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? इन सब के लिए सरकार के पास पैसा हमारे द्वारा पे किए गए टैक्सेस से आता है। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज़ द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड यूज देम फॉर सच प्रोग्राम्स। बच्चों, एवरी ईयर आप सुनते होंगे जब सरकार बजट पेश करती है, टीवी में आपने कई बार देखा और सुना भी होगा, द गवर्नमेंट बजट बीइंग प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट हैज़ मेड ऑन इट्स प्रोग्राम्स in the past year and how much it plans to spend in the coming year. ये पूरे साल का प्रोग्राम या लेखा जोखा होता है जिसमें गवर्नमेंट हमें ये बताती है कि जनता से टैक्स के रूप में कलेक्ट हुए पैसे को पास्ट ईयर में उसने किस किस काम पर और कितना खर्च किया और आने वाले समय में गवर्नमेंट किस किस प्रोजेक्ट पर और कितना खर्च कर रही है। तो चिल्ड्रन, आपने देखा हमारा टैक्स पे करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से देश में पैसे का सर्कुलेशन बनता है। सरकार जनता की भलाई के लिए सेवरल पॉलिसी एंड प्रोग्राम चला पाती है। सो वी कैन से कि ईमानदारी से टैक्स पे करना भी अपने देश की सच्ची सेवा करना है। स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली as it would improve your knowledge. See you in the next video. Till then, take care. Thank you.